श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। मनुष्य में अलौकिक शक्तियाँ निहित हैं। इस मनुष्य देह में अनंत अलौकिक शक्तियाँ छिपी हुई हैं। कहा जाता है कि एक बार देवताओं में चर्चा हो रही थी कि मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण करने वाली चमत्कारी गुप्त शक्ति को कहाँ छुपा कर रखना चाहिए। एक देवता ने कहा कि इसे समुद्र की गहराइयों में रखा जाए। दूसरे ने इसे पर्वत शिखर पर छुपाने का परामर्श दिया। तीसरे ने कहा कि गुफा इसके लिए उपयुक्त होगी। एक प्रमुख तथा बुद्धिमान देवता ने सलाह देते हुए कहा, क्यों न हम इस शक्ति को मानव मन की गहराइयों में छुपा दें। मनुष्य को कभी संदेह भी नहीं होगा कि ऐसी शक्ति उसी में छिपी हुई है। बचपन से ही मनुष्य का मन इधर उधर दौड़ता रहता है। वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकेगा कि ऐसी विलक्षण शक्ति उसके स्वयं के भीतर भी छिपी हो सकती है। वह उसे बाह्य जगत में खोजता ही रहेगा। इस बहुमूल्य शक्ति को हम उसके मन की निचली तहों में छुपा देंगे। सभी देवता इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि मानव मन में अद्भुत शक्ति निहित है। मानव मन असीम ऊर्जा का कोश है। उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं। मनुष्य का अर्धचेतन जो मस्तिष्क होता है ना, उसमें असंख्य सूचनाएं, संभावनाएं और शक्तियां, उन शक्तियों का भंडार है, भरपूर है। उसमें सो रही मानसिक योग्यताओं को जागृत अवस्था में लाना है। यदि मानव का सकारात्मक रुख है तो उसके सहज प्रयास ही अनंत संभावनाओं का सृजन करते हैं। लेकिन उसके साथ विडंबना यह है, मनुष्य के साथ एक विडंबना है। क्या? उसे स्वयं के ऊपर विश्वास ही नहीं। अब इस विश्वास को कैसे हासिल किया जाए? इसे हासिल करने का एक ही उपाय है, वह है गुरु। इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु के पास ही वह कुंजी है जिससे इस छिपी हुई ऊर्जा को, इस अलौकिक दिव्य शक्ति को जागृत किया जा सकता है। यह ताला गुरु ही खोल सकते हैं। गुरु कृपा, गुरु अनुग्रह से ही यह असीम शक्ति प्राप्त हो सकती है। आपको बताएंगे हम। जिन व्यक्तियों का मन निर्बल होता है ना, बलहीन होता है, वह अनेक चिंताओं तथा शंकाओं कुशंकाओं से ग्रस्त होता है। निरर्थक मुसीबतें तथा परेशानियों को अपने ऊपर वह व्यक्ति ले लेता है, जिससे उसमें मानसिक रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। निर्बल मनुष्य दुख की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं। इन दुखों से मुक्त होना स्वयं के अधीन भी होता है। कैसे? परंतु यह बात वह नहीं जानते। अंधविश्वासों और वहमों को एक उपाय से दूर किया जा सकता है। रात्रि को सोने से पूर्व अपनी कमजोरियों पर, जो भी अपनी कमजोरियां हैं ना, उन पर विचार करो। सोने से पहले विचार करके उनको छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्प करते हुए परमात्मा से बल देने की प्रार्थना करते करते सो जाना चाहिए। यह आजमाया हुआ है, आप भी करके देखिए। जो संकल्प निद्रा से पूर्व किया जाता है ना, उसके संस्कार सुषुप्ति काल में भी चित्त पर कार्य करते रहते हैं और पुराने संस्कारों को दबाकर नए संस्कारों को अंकित करते हैं। इसी तरह जागने पर प्रायः ईश्वर प्रार्थना के साथ अपनी मानसिक दुर्बलताओं को छोड़कर उत्साह, धैर्य, निर्भीकता और प्रसन्नता के सात्विक भावों को बढ़ाने का संकल्प रात्रि में किए गए संकल्प के संस्कारों को शक्ति प्रदान करता है। सोने से पूर्व जो हमने प्रार्थना की थी और सवेरे में जागकर हम प्रार्थना करते हैं, तो सवेरे जो हम प्रार्थना करते हैं वो रात्रि को जो हमने संकल्प किया है उसको बल प्रदान करता है। इसलिए हर एक मनुष्य को चाहिए कि प्रातःकाल और
रात को सोने से पूर्व सर्वशक्तिमान परमात्मा को अपने सिर पर और हृदय में निकटतम विराजमान अनुभव करते हुए, ईश्वर का साया हमारे ऊपर है, ईश्वर हमारे साथ हमारे ऊपर हैं और हमारे हृदय के निकट हैं, हृदय में हैं, निकट क्या, हृदय के अंदर हैं। ऐसा अनुभव करते हुए ध्यान करें कि मैं प्रभु से शक्ति ग्रहण कर रहा हूँ। मन के आधार पर आत्मा की सब शक्तियों का विकास होता है। योगी अपने संकल्प से सब कुछ कर सकता है। योग युक्त होकर, जितेंद्रिय होकर योगी अपने संकल्प के अनुसार प्रत्येक वस्तु को प्राप्त कर लेता है तथा गुरु द्वारा चेतन मंत्र से उस शक्ति को भी प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त ही किया जा सकता है। यह तो अकाट्य है, अनुभव है। जिनके गुरु होते हैं ना, सशक्त गुरु होते हैं, समर्थ गुरु होते हैं, अपने चेतन मंत्र से अपने शिष्य के भीतर चेतन मंत्र को प्रवेश करवा के उस शक्ति को जागृत कर देते हैं। फिर उसका हर संकल्प सिद्ध होता है। आप भी आजमा के देखिए।